सीताराम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है विकास। अर्थशास्त्र के विकास चैप्टर के बारे में हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए टू द पॉइंट्स में आते हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जाती है। किसकी गणना करके निकालेंगे? देश की प्रति व्यक्ति आय। कुल जनसंख्या में से अब राष्ट्रीय आय को विभाजित करेंगे तो देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी आपको। केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। कहीं पे भी हो, केरल ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी होगा तभी वहाँ शिशु मृत्यु दर कम ही पाई जाएगी। किसी देश का शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, क्या बताता है? कि भैया किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। 1 वर्ष की आयु से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। सबसे ज़्यादा किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? एक ही राज्य केरल। कौन सा है? केरल। निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है? श्रीलंका। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाएं। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाएं। जीडीपी का अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। देशों के विकास की तुलना का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? कैसे पता करेंगे? औसत आय देखेंगे आप, उसके विकास की तुलना समझ में आ जाएगी आपको। देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। किसी देश के विकास को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर ही निर्धारित किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक काल में सबसे सर्वाधिक किसका है? केरल का। कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल। यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित कौन सा है? सभी है। प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की शिक्षा का स्तर है, लोगों के स्वास्थ्य का स्तर है। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्यों है? शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। जब शिक्षित होंगे तो स्वास्थ्य पर लोग ध्यान देंगे, मानवता आएगी और जब सही तरह से काम करेंगे आप सही समय पर इलाज करने जाएंगे। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं। आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। जीवन प्रत्याशा से क्या समझते हैं? व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। उच्च मानव विकास सूचकांक के साथ क्या केरल का? मानव विकास सूचकांक गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? राशन वितरण की वह प्रणाली सिस्टम जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाए, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हो वो सुविधाएं और जन सुविधाएं। अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में है, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते एक बार खत्म कर दिए तो, इसलिए उचित उपयोग जरूरी है। पेट्रोल, कोयला देख लीजिए। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कभी कभी परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के विकास का लक्ष्य दूसरे के विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे नदी पर बांध बनाएंगे तो वहाँ किसानों के विस्थापन का कारण बन जाएगा। यह अच्छा एग्जाम्पल है। विकासशील और विकसित देशों की विशेषता बताइए। जो विकसित देश होते हैं, नई तकनीक और उद्योग वहाँ पे होंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत हाई फाई रहन सहन होगा, सभी की आय प्रति व्यक्ति बहुत अधिक होगी, सभी शिक्षित होंगे, स्कूल जाएंगे, फ्री शिक्षा वगैरह अच्छी मिलती है। विकासशील होते हैं जो बहुत बेचारे औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं, सभी की जो साक्षरता दर है बहुत कम होती है, निम्न प्रति व्यक्ति आय।
आय उनकी बहुत कम होती है। आय के अतिरिक्त तो कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आय का अतिरिक्त है परिवार। अच्छा परिवार हो आपका, सब कुछ हो जाएगा। मित्रता, रोजगार, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं, आत्मिक और आध्यात्मिक नहीं खरीदी जा सकती हैं। अब मानो आपका खूब पैसा है, सब कुछ है, अब परिवार में डेली कलेश हो रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, मित्र दगा दे जा रहे हैं, सुरक्षा नहीं, बहन जा रही इसको लोग छेड़ दे रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते फिर रहे, भावनाएं, शांतिपूर्ण माहौल नहीं, दंगे हो रहे हैं, तो बेकार है। खूब पैसा कमा लो, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? ये जब साक्षर होगा तो ज्ञान आएगी, दस्ता आएगी, ज्ञान आएगा, दस्ता आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो नई तकनीकों प्रयोग का स्तर बढ़ेगा, जब नई तकनीकों प्रयोग का स्तर बढ़ेगा तो लोगों में स्वास्थ्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी पैदा होगी, नए लोगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ेगी। समझा देते हैं। शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति दर, अनुपात और साक्षरता दर। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात होता है, वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों को उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत अनुपात, वो निवल उपस्थिति अनुपात है। और साक्षरता दर क्या है? किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अंधकार से प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि पर हजार में भी दर्शा देते हैं। विकास की धारणता से क्या मतलब है, समझाइए। जल के उदाहरण से समझा दो भाई। समझा देता हूँ, अभी समझाता हूँ। देश या विश्व का विकास होता है, बल्कि भविष्य में भावी पीढ़ियों के लिए स्तर बना रहे, वो धारणता है। विश्व के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बना रहे। जल की तरफ से, भूमि का जल एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय योग संसाधन है। सही प्रकार से हमें इसका उपयोग करना चाहिए कि भावी पीढ़ी को भी इसका उपयोग कर सके। गुणवत्ता घटने नहीं देनी चाहिए। विकासशील देश का विकसित देश की तुलना के साथ 2 आधारभूत मापदंड बताइए। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, मानव विकास सूचकांक। जन सुविधाएं क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में जन सुविधाओं के नाम बताइए। वही सुविधाएं जो मानव जीवन को अच्छा बनाते, बेहतर बनाते, खुशहाल बनाते। सरकार उन्हीं को जन सुविधाएं और सेवा प्रदान कर देती है, वही जन सुविधाएं कहलाते हैं। जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा, अस्पताल, गली की लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त वातावरण, परिवहन से कम बीमारियों से बचाव, कोरोना से बचाव, सब जन सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। विकास के जीवन में प्रगति एवं सुधार को बतलाने वाला तथ्य ही विकास कहलाता है। कुत्ते भौंक, प्लीज ध्यान मत दीजिए। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए विकास तो दूसरे के लिए नहीं। जैसे उद्योगपति बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, परंतु किसानों के मकान और खेती की जमीन जलमग्न हो सकती है। समझे? मध्य पूर्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी उन्हें विकसित क्यों नहीं कहा जा सकता? ये विकसित देश नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनका विकास का प्रदर्शन निम्न है। अधिकांश देशों में बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के पास समान व्यवहार नहीं है। एक ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव हो जाता है। साक्षरता दर है ही नहीं। लोगों के बीच बहुत ही असमानताएं हैं। और स्वास्थ्य सूचक तो बात ही मत करो, खत्म हो गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उनको समझा दिया। लास्ट क्वेश्चन में विकास की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास लक्ष्यों का मिश्रण है। सुरक्षा, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य की आकांक्षा है। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अलग अलग लोगों के विकासों के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। ये विकास है, लक्ष्यों का मिश्रण है। आपका लक्ष्य कुछ और है, सामने वाले का कुछ और है। लेकिन असल भाषा में विकास तभी है जब सुरक्षा मिल सके सभी को, समानता हो हम सभी में, और शिक्षा हो हमारी में, और हमारी स्वास्थ्य सभी को समान रूप से मिल सके। असल में जीवन में वही विकास है।
दोस्तों आपसे लोग हमेशा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।